हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों यहाँ पर 4 स्टेटमेंट गिवन है और बोला गया कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बच्चों सबसे पहले एक एक स्टेटमेंट को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है मिथाइल मैग्नोनिक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेनोइक एसिड ऑन हीटिंग। तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरीके से यहाँ पर लेंगे मिथाइल मैलोनिक एसिड। तो बच्चों जो मिथाइल मैलोनिक एसिड होता है CH3CH, अब यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है बच्चों। अब इस तरीके से यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर OH है, इस तरीके से। अब बच्चों इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली अब यहाँ पर मिथाइल है इस तरीके से, इसको मिथाइल मैलोनिक एसिड कहते हैं। तो जब इसको हीट करते हैं तो बच्चों बेसिकली यहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस तरीके से रिलीज हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से CO2 गैस बाहर निकालें और ये हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा CH3 CH2 COOH। अब इसको क्या कहते हैं बच्चों, 1 2 3 कार्बन है और कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको कहते हैं प्रोपेनोइक एसिड, इस तरीके से बच्चों। तो यानी बच्चों यहाँ पर क्या बनेगा, जब मिथाइल मैलोनिक एसिड को हीट करेंगे तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है बच्चों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे तो स्टेटमेंट सेकंड में क्या बोला गया बच्चों, सेकंड में बोला गया 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म यहाँ पर बच्चों 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड फॉर्म एक्राइल एल्डिहाइड ऑन हीटिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड लेंगे। तो यहाँ पर एक OH CH2 COOH। अब इसको कहते हैं बच्चों 3 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, इसमें से वाटर निकल जाएगा। अब जैसे ही इसमें से वाटर बाहर निकलेगा यहाँ पर बनता है बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH COOH। इसको बच्चों कहते हैं एक्राइलिक एसिड। क्या कहते हैं, एक्राइलिक एसिड कहते हैं। तो इसका मतलब है बच्चों कि जो स्टेटमेंट सेकंड है वो बिल्कुल क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पर एक्राइल एल्डिहाइड लिखा गया है लेकिन हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, एक्राइलिक एसिड बन रहा है। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है बच्चों वो इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट थर्ड की बात करेंगे, सक्सिनिक एसिड लेना है बच्चों, सक्सिनिक एसिड। अब सक्सिनिक एसिड लेंगे इस तरीके से, इसे सक्सिनिक एसिड कहते हैं बच्चों। अब यहाँ पर सक्सिनिक एसिड को क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो जब सक्सिनिक एसिड को हीट करेंगे तो यहाँ से वाटर को बाहर निकाल देंगे इस तरीके से। तो जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा तो वाटर बाहर निकले पर एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा और इस एनहाइड्राइड का जो नाम होगा बच्चों उसे कहते हैं सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो सक्सिनिक एनहाइड्राइड कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, एक यहाँ पर इस तरीके से, इसको सक्सिनिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर तो जो स्टेटमेंट थर्ड है ये करेक्ट है। थर्ड में 4 में बोला गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 COOH फॉर्म एसीटोन ऑन हीटिंग। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे ये लें, इसको बीटा कीटो एसिड कहते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 हो जाएगा COOH है, इसे बीटा कीटो एसिड कहते हैं। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा ये बीटा। तो बीटा पे यहाँ पर कीटोन ग्रुप है तो इसको बीटा कीटो एसिड कहते हैं। जब हीट करेंगे तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगा बच्चों यहाँ पर इस तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 यानी एसीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यानी स्टेटमेंट 4 भी करेक्ट है। तो अब इस क्वेश्चन के लिए बच्चों हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा वो होगा ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।